आज हम फिर कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत कबीरदास की पदावली के शेष भाग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि किस प्रकार से कबीरदास जी ने परमात्मा का दर्शन किया और दर्शन ऐसा किया कि कबीरदास के पर आत्मा में स्वयं परमात्मा का दर्शन हुआ और उनका भाग्य इतना अच्छा था कि घर बैठे दर्शन हुआ। इसको हम लोगों ने पिछले पीरियड में देखा। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ज्ञान के आने से हमारे शरीर में परिवर्तन क्या होता है, वह कबीरदास जी देखते हैं और बताते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे, दुस्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुविद भाटा फूटा, जुग जुगुत कर संतों बाधी निरुचुए नहीं पाणी, कूड़ कपट काया कनिकस्या हरि की गत जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। सबसे पहले इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य के बीजक के पदावली नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के ज्ञानाश्रय का विधारा के संत कवि कबीरदास जी हैं। आपका संदर्भ था। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक प्राप्त करने का एक माध्यम बताया या वर्णन किया है। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों भाई ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान का तूफान आ गया है। देखिए, यह भाव यह विचार तभी आता है जब हमारे मन में परमात्मा का वास होता है। तो कबीरदास ने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो कहते हैं, हे संतों भाई, मैं ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो उन्हें वो सबको ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं। कबीरदास को सारा संसार ज्ञानी दिखाई दे रहा है। तो संतों से करें, ये संतों ज्ञान की आंधी आ गई है। और जैसे ज्ञान की आंधी आई, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी पर्दा टूट गया, हट गया। भ्रम रूपी जो पर्दा था वो हट गया। और माया रूपी बंधन भी टूट गया। माया रहन बांधी रे, जब भ्रम रूपी पर्दा हट जाएगा तो माया रूपी बंधन भी हट जाता है। ठीक, दुस्ते की दो थूं गिरानी, माया और ब्रह्म रूपी जो विचार थे मन में वो हट गए कि माया में जाऊं कि ब्रह्म में जाऊं। ये सांसारिक मोह माया है और एक ब्रह्म है। तो जब ज्ञान आ जाता है तो लोग माया को छोड़ करके ब्रह्म की तरफ जाते हैं। तो वो थून गिर गई जो दुविधा की थून थी। दुविधा में दुस्ते में दुविधा की दोनों थून गिर गई। अब मोह रूपी बेड़ा भी टूट गया। बलिंदा मैंने बेड़ा मोह रूपी बेड़ा भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, लालच रूपी छान घर के ऊपर पड़ी हुई है। और दुर्बुद्धि कुबुद्धि रूपी भाटा भी फूट गया। अब देखिए, अभी तक हमारे अंदर जो अज्ञानता था वो ज्ञान के आने से नष्ट हुआ। तो मेरे अंदर आया क्या? अज्ञानता दूर होता तो ज्ञान आता है। तो अब जब ज्ञान आया तो मैंने किस प्रकार के शरीर का, किस प्रकार के घर का निर्माण किया। और शरीर एक घर है। हाँ? जोग जुगुत कर संतों बाधी, कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, अब मैंने जिस शरीर का निर्माण किया है अर्थात जिस घर का निर्माण किया है, जोग और जुक्ति से किया है, उसमें किसी प्रकार की कुताही कमी नहीं की है। निर चूहे नहीं पानी, उन्हें तनिक भी पानी छूने वाला नहीं है। एक बूंद भी वहाँ पानी छूने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तरीके से घर का निर्माण किया है। कूड़ कपट काया के निकस्या, मेरे शरीर से कपट का कूड़ा करकट सब दूर हो गया है। काया माने शरीर, मेरे शरीर से कूड़ा करकट दूर हो गया है। कूड़ कपट माने काया, शरीर में जो कूड़ा करकट होता है, जो कपट छल कपट ईर्ष्यादेश होता है, वो निकल गया। कब? जब मैं परमात्मा की गति को जान गया। मैं परमात्मा की गति को जैसे ही जाना वैसे मेरे शरीर से कूड़ा करकट दूर हो गया। अब देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, आधी पीछे जो जल बूढ़ा, आधी के पीछे जो जल आया था, जो जल की वर्षा हुई थी, उससे चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो गया।
प्रेम हरि जन भीना। जब मैं लोग प्रेम में प्रसन्न हो गए, जल की वर्षा से लोग प्रसन्न हो गए, चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी। और कबीरदास जी कहते हैं, जब हरियाली हुई तो कबीरदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ वैसे पृथ्वी से अंधकार दूर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कबीरदास ने किस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक प्राप्त करने का एक माध्यम बताते हैं। आगे धन्यवाद, अगले पीरियड में।